सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा दुग्ध उत्पादक किसानों एवं पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए शुक्रवार को 250 कुट्टी मशीनों का वितरण किया गया। सरस डेयरी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़, रेड क्रॉस सोसाइटी के राज्य अध्यक्ष राजेश कृष्ण बिरला एवं संदीप शर्मा विधायक ने पशुपालकों को रियायती दर पर सब्सिडी युक्त कुट्टी की मशीनें वितरित की। अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ ने बताया कि किसानों को 150 विद्युत संचालित तथा 100 स्वचालित कुट्टी मशीनें प्रदान की गई हैं। मशीनें प्राप्त करने के बाद किसानों के चेहरे पर उत्साह और खुशी साफ नजर आई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजेश कृष्ण बिरला ने सरस डेयरी की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि किसानों और पशुपालकों को आधुनिक संसाधनों से जोड़ना समय की आवश्यकता है। इसे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में सरस डेयरी ने उल्लेखनीय प्रगति की है। संदीप शर्मा ने कहा कि डेयरी को जहां पहले लगभग 85 लाख रुपए का घाटा था, वहीं अब यह संस्था करीब 1 करोड़ 85 लाख रुपए के लाभ की स्थिति में पहुंच गई है, जो कि बेहतर प्रबंधन और दूरदर्शी कार्यशैली का परिणाम है। राठौड़ का कहना है कि विद्युत संचालित कुट्टी मशीन पर 15,000 रुपए तथा स्वचालित मशीन पर 5,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। उनका कहना है आधुनिक कुट्टी मशीनों के उपयोग से पशुओं के लिए चारे की कटाई आसानी होगी, समय और श्रम की बचत होगी तथा पशुपालकों की आय में भी वृद्धि होगी। जी और हमारे यहाँ के कोटा बूंदी के सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला साहब का एक मेन रीजन है कि हम किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित कैसे करें। तो अभी हमारी जो बैलेंस शीट थी, मैंने भाई साहब को निवेदन किया, मैंने कहा साहब अभी हमारा इसमें 2 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट में हमारी जारी है। तो उन्होंने कहा चैन सिंह जी निर्माण जो भी आपको कराना करा दो, लेकिन किसानों को अपन ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे दें। और गांव और ढाणी में जो किसान बैठा है और जो अभी तक वंचित रहा है इन लाभों से, उसको आप छंटनी करके समिति स्तर पे जाकर के उनको लाभान्वित करें। हमने 98 लाख रुपए करीब 1 करोड़ का अभी हमने कुट्टी मशीनें और सब्सिडी का बीज जो हमने देने का लक्ष्य बनाया, उसमें हमारे जो जवार है वो हम 10 रुपए किलो किसानों को अवेलेबल करा रहे हैं, अभी हमारे पास रखा है, दे रहे हैं। मक्का 10 रुपए किलो हम दे रहे हैं, बाजरा 15 रुपए किलो या कुछ रेट है उसमें दे रहे हैं सब्सिडी से। बाकी जो हमारी मशीनें हमने पहले, इससे पहले 200 मशीनें हमने वितरित की थी, अभी हमने ये 250 मशीनें हमने ये लाए। उसमें हमारे भाई साहब का लोकसभा अध्यक्ष जी का पधारने का था, उन्होंने बीच में हम ढीले भी इसलिए हुए थे, लेकिन उनका बिजी शेड्यूल होने की वजह से उन्होंने हमें परमिशन दी कि साहब चेयरमैन साहब बरसात आ रही है, मशीनें खराब हो जाएगी और ये मशीनें तो अपने वितरण करा लो। तो हमने हमारे बड़े भाई साहब जो हमारे नागरिक सहकारी बैंक के चेयरमैन हैं, हम एक मैसेज दे सकते हैं कि राजस्थान में कोटा डेयरी संघ बहुत आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से घाटे में डेयरी संघ था और आज करोड़ों के फायदे में संघ आया है, तो ये सब चैन सिंह जी की वजह से ही हुआ है, क्योंकि ईमानदार और निष्पक्ष काम करने वाले, लगन से काम करने वाले ही संघ चला सकते हैं, अन्यथा और नहीं चला सकते। आपने जिस तरह से एक एक किसान की पीड़ा को देखा, पीड़ा को दूर करने का बीड़ा उठाया, तो मैं सुन रहा था और लगातार आपके आदेश से कहेंगे कि जब भी आप कोई कार्यक्रम करते हैं दुग्ध संघ का, तो मुझे जरूर बुलाते हैं, मुझे आमंत्रित और साधुवाद करते हैं। चेयरमैन साहब, निश्चित रूप से आपका समर्पण, आपका भाव सभी किसान बंधुओं के जीवन के को आगे बढ़ाने के लिए रहता है और आज बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी संकल्प के साथ इस राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र हो,
जहाँ कोई गरीब ना हो, कोई अभाव ना हो, कोई वंचितता ना हो, हर घर में खुशहाली हो, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा और एक ऐसा जीवन जहाँ हर प्रकार से आदमी समृद्ध जीवन जी सके। इस देश में पैदा हुआ नागरिक, उस परिकल्पना से आज देश में काम हो रहा है और हम तो कोटा बूंदी दुग्ध उत्पादक संघ के द्वारा निरंतर प्रगति हो रही है, किसान समृद्ध हो रहे हैं और आज जो स्थितियां, पुरानी स्थितियां थी जहां ये डेयरी 85 लाख रुपए साल जो घाटे में जा रही थी, आज वो घाटे से उभर कर 1,58,00,000 रुपए के लाभांश में चल रही है और निरंतर डेयरी के चेयरमैन किसानों को उपकृत करने के लिए, उन्हें लाभान्वित करने के लिए नई नई योजनाएं निकाल रहे हैं और आज उसी उद्देश्य से सब्सिडी वाली बहुत ही कम दरों पर, जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा कीमत है, वो कुट्टी मशीन, वो चारा काटने की मशीन जो पशुओं के लिए बहुत आवश्यक होता है, बहुत कम कीमतों पर उन किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। इस अवसर पर हमारे माननीय नागरिक सहकारी बैंक के चेयरमैन आदरणीय राजेश कृष्ण बिरला जी यहाँ उपस्थित हैं और हमारे चेयरमैन साहब, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का इस अवसर पर, जो एक विजन के साथ, एक सोच के साथ किसानों की समृद्धि के लिए, पशुपालकों की को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर केंद्र सरकार में उनका कोई ना कोई योजनाएं लेकर आते हैं। अभी जो माननीय चेयरमैन बता रहे थे हमारे चेयरमैन साहब के 72 करोड़ रुपए की लागत से मंडाना में पशुओं के चारे के लिए एक जो बहुत स्वस्थ और ऐसा चारा होगा जिसके अंदर हर प्रकार के जो आवश्यक तत्व हैं, जो जानवरों के लिए दूध देने के लिए, उनकी स्वस्थता के लिए आवश्यक है, वो लगभग 300 से 400 रुपये कम दर में वो केंद्र सरकार की मदद से उन किसानों को दिए जाएंगे। किसान हमारा मजबूत होगा, सक्षम होगा, समृद्ध होगा, तो निश्चित रूप से खुशहाली चारों तरफ आएगी। मैं कोटा सरस डेयरी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि निरंतर पूरी लगन, मेहनत और समर्पण भाव से किसानों की सेवा में लगे हुए हैं। धन्यवाद। आपके प्रयासों से जो ये कार्य चल रहा है, और जब भी भाई साहब यहाँ आते हैं और मेरे से पूछते हैं कि एक तो केटल फीड का कार्य तो मैंने कर दिया आपके किसानों के लिए, अब अपने डेयरी जो संघ प्रॉफिट में आवे तो इसको किस प्रकार से अपन पैसा बांटे जिससे किसान ढाणी और गांव में बैठा हुआ किसान को लाभ मिले और उसका दूध का ग्रोथ बढ़े, पशु उसके स्वस्थ हो, और किस प्रकार की योजना करें। ये मेरे ख्याल से राजस्थान में पहली बार हमने ये कुट्टी मशीनें 200 पहले बांटी थी, अभी आज 250 मशीनें का वितरण हम कर रहे हैं। ये हमारा प्रोग्राम लोकसभा अध्यक्ष भाई साहब ओम जी बिरला के हाथों से कराना था, लेकिन उनका शेड्यूल बिजी होने की वजह से उन्होंने 3 दिन पहले ही, 4 दिन पहले ही मेरे को कहा कि भाई आप अपने जो बड़े भाई साहब है राजेश जी बिरला साहब और हमारे यहाँ के विधायक कोटा दक्षिण के संदीप जी भाई साहब को बुलाओ, और मैं लेट हो जाऊँगा और बरसात का टाइम आ रहा है और आप लोगों किसानों को ये कुट्टी मशीनें टाइम से दें, तो टाइम से किसान